हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हर्षिला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज का टॉपिक है हमारा मंडी से घर तक, जो कि है कक्षा 4 का हमारे आसपास पर्यावरण। हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं किस प्रकार की फैमिली होती है, किस प्रकार से बिलोंग करती है और किस प्रकार के कामकाज और इनकी दिनचर्या होती है। इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं हम पिछले वीडियो में हमारा क्या क्वेश्चन था और कौन सा चैप्टर था, उसके बारे में हम जानते हैं। तो पिछला जो चैप्टर था वो था हमारा पार्ट 14, जो कि था राजू का खेत। तो राजू के खेत में हमने जाना था कि हथियार किस प्रकार के औजार या किस किस प्रकार के हथियार हम यूज़ में लिया करते हैं खेत के खरपतवार या खेत के कामकाज में। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि किस प्रकार खेत में कामकाज किया जाता है, वो भी हमने इस चैप्टर में जाना था। चलिए बात करते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या था और उसका आंसर क्या होना चाहिए था। तो क्वेश्चन है, धुबरी फुलबारी किस नदी पर प्रस्तावित किया गया है। तो मैं आपको आंसर बताने से पहले कुछ कमेंट दिखाना चाहता हूं, जो कि कल मुझे कमेंट्स मिले व्हाट्सएप के थ्रू। तो वो कुछ इस प्रकार से हैं, चेकआउट। उसके बाद जो इसका करेक्ट आंसर है वो ब्रह्मपुत्र है, जो कि मुझे 2 से 3 लोगों ने प्रोवाइड कराए हैं। ठीक है, आज जानते हैं आज का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, जो कि आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा। आपको क्या करना है, आपको इसको कमेंट करना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप पे आप मुझे भेज सकते हैं इसका करेक्ट आंसर। जो भी करेक्ट आंसर देगा मैं उसका आपको स्क्रीनशॉट नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पार्ट 15, मंडी से घर तक की। तो मंडी से घर तक की एक स्टोरी है जो कि लगभग सभी के जीवन में जी होगी। बस वैसी ही एक वैशाली नाम की लड़की है जिसके घर परिवार में ऐसा जीवन है। तो जानते हैं, मेरा नाम वैशाली है, मेरे बाबूजी सब्जी बेचते हैं। इस काम में मेरी माँ, भैया छोटे और मैं उनकी सहायता करते हैं। आपको पता है हमारे काम कब शुरू होता है? सुबह के 3 बजे, जब लोग गहरी नींद में सोए होते हैं तब हम अपना काम शुरू करते हैं। पिछले दिन की बची हुई सब्जियां बोरियां और टोकरियों में से निकालना और मंडी से ताज़ी सब्जियां लाना। कभी कभी छोटू भी इस काम में हमारी सहायता करता है। हम सब काम निपटा कर चाय ही पी रहे थे कि बाहर से टेम्पो के भोंपू की आवाज़ भोंपू की आवाज़ आई। बाबूजी, भैया, चाचा और मोहल्ले के और लोग साथ में टेम्पो में सब्जी लेने मंडी की ओर रवाना हुए। तो जानते हैं पहला क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा गया है, वो किस प्रकार से आपको लिखना है और किस प्रकार से इसका आंसर हो सकता है वो मैं बताता हूँ। आपके घर में सबसे पहले कौन उठता है, कितने बजे, किस काम के लिए? तो यहाँ पे बात की गई है सब्जी मंडी से, या तो कहें आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड भी लिख सकते हैं। तो मैं इसका कुछ इस प्रकार से आंसर देना चाहता हूँ कि मेरे घर में मेरे भैया सुबह सबसे जल्दी उठते हैं, क्योंकि उनको 5 बजे पढ़ना होता है, इस वजह से वह जल्दी उठते हैं। आपको कुछ इस प्रकार से लिख देना होगा। अब बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है दिन की तैयारी। मैं, माँ और छोटू पिछले दिन की बची हुई सब्जियों को बोरी में भरकर पानी छिड़कते हैं। सुबह 6:30 बजे तक बाबूजी मंडी से ताज़ी सब्जियां के टोकरे और बोरियां लेकर घर वापस आते हैं। उस समय तो मानो घर में ही सब्जी मंडी लग जाती है। बैगन, आलू, टमाटर, भिंडी, लौकी, मिर्ची और अन्य सब्जियां चारों तरफ दिखती हैं। घर के सब लोग मिलकर इन सब्जियों को छांटते हैं। जो सब्जियां कच्ची होती हैं, बेचने के लिए तैयार नहीं होती, उन्हें अलग रख दिया जाता है। ये सब जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश होती है, जिससे बाज़ार जल्दी पहुंचा जा सके, जिसके आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। नेक्स्ट, 7 बजे सब्जियों को ठेले पर लगाकर बाबूजी और भैया बाज़ार चले जाते हैं। बाबूजी कहते हैं कि अगर देर हो जाए तो उनके रोज़ के ग्राहक दूसरे सब्जी वालों की सब्जियां खरीद लेंगे। बाबूजी के जाते ही मैं स्कूल के लिए जल्दी तैयार होती हूँ, क्योंकि मुझे 7:30 बजे स्कूल पहुँचना होता है। छोटू का स्कूल दोपहर का है, वह 10 बजे बापूजी व भैया के लिए खाना लेकर जाता है। स्कूल का समय होने तक
वह ठेले पर रहता है, फिर स्कूल जाता है। कभी कभी बाबूजी को मदद करने के लिए वह स्कूल से सीधे उनके पास जाता है। बाबूजी पिछले दिन की बची हुई सब्जियां को बेचने के लिए कोशिश करते हैं। सोचकर बताइए। बापूजी पिछले दिन की सब्जियां पहले बेचने की कोशिश करते हैं, क्यों? सोचिए। तो मैं आपको इस प्रकार से आंसर देना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले दिन की बची हुई सब्जियां पहले ख़राब हो जाएंगी, इस वजह से वो पहले बेचने की कोशिश करते हैं। आपको कैसे पता चलता है कि सब्जी ख़राब हो गई हैं? तो मैं कहूँ किस प्रकार से पता चलता है, तो मैं कहूँ इस प्रकार से कि सब्जियां जो होती हैं वो कहीं ना कहीं सूख जाती हैं, या तो गल जाती हैं, या तो उनमें से बदबू आने लगती है। तो आप समझ सकते हैं कि वो सब्जियां ख़राब हो चुकी हैं। जैसे जैसे पिछले दिन की सब्जियां बिकती जाती हैं, भैया बोरियों में से ताज़ी सब्जियां निकाल कर ठेले पर लगाते जाते हैं। साथ ही सब्जियों पर पानी भी छिड़कते रहते हैं, जिससे वे सूख ना जाएं। खासकर गर्मियों में बाबूजी और भैया रात को 10 बजे तक घर लौटते हैं। तब तक मैं और छोटू तो सो चुके होते हैं। घर के बाकी के सब लोग 11 और 11:30 बजे तक सो पाते हैं और वह सुबह जल्दी उठ जाते हैं। नीचे दी गई घड़ी को देखिए। इन घड़ियों में दिखाए गए समय से आप क्या करते हैं? इस दिखाए गए समय पर आप क्या करते हैं और वैशाली क्या करती है? लिखिए। सुबह वैशाली, आपको दिख रहा है कितना बज रहा है? आपको 3 बज रहा है। तो 3 बजे वैशाली क्या करती है और आप क्या करते हैं, वो आपको यहाँ पे बताना होगा। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट भी कर सकते हैं इसका आंसर करेक्ट क्या हो सकता है, ना तो फिर मैं तो बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले वैशाली क्या करती है? वैशाली करती है सब्जियाँ निकालने का काम, और आप लोग क्या करते हो? सोने का काम। नेक्स्ट दिया है, जो कि दिया है यहाँ पे 6 बजे का टाइम, जिसमें वैशाली और आप बताएगा तो वैशाली ये सब्जियाँ बोरे में रखती है और आप लोग अपना होमवर्क करते हो। ठीक है। नेक्स्ट है रात। वैशाली सो जाती है और तुम सोने जा रहे होते हो। ठीक है। अब आगे देखते हैं, आपके घर में सब्जियां कहाँ से आती हैं, उन्हें कौन लाता है? तो मैं कहूँगा इसका आंसर, सब्जियां मेरे घर से मेरी मम्मी लाती हैं। वो भी कहाँ से लाती हैं? मार्केट से लाती हैं, क्योंकि मार्केट की जो सब्जियां होती है वो बहुत ही अच्छी और कहें तो ताज़ा होती हैं, इस वजह से। ठीक है। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से होगा, आपके घर में सब्जियां कहाँ से आती हैं, उन्हें कौन लाता है? ठीक है। तो सब्जियां मेरे मार्केट से आती है और मम्मी लाने का काम करती हैं। आप अपने घर में माता पिता को किन किन कामों में सहायता करते हैं? तो हम बात करने जा रहे हैं किस प्रकार से आप सहायता कर सकते हैं या करना चाहिए। तो मैं कहूँ आप पापा के साथ, कोई भी आपके पापा जो काम करते हैं उसमें हाथ बटा सकते हैं। मम्मी के साथ भी आप हाथ बटा सकते हैं, जैसे कि वो झाड़ू पोछा वगैरह आप कर सकते हो, क्योंकि आप कैपेबल हो उस चीज़ के लिए। ठीक है। अब आगे देखते हैं। सीमा की माँ बाजार से कुछ फल और सब्जियाँ लाई। इस चित्र में आप उन्हें ढूंढ सकते हैं, उसमें रंग भरिए और नीचे दी गई जगहों में उनके नाम लिखिए। तो आपको क्या करना है, इनमें से कुछ फल और कुछ सब्जियां के नाम ढूंढने हैं, जो कि इसमें आपको लिखने होंगे। ठीक है। मैं नाम आपको बता देता हूँ, आपको क्या करना है, सिर्फ कलर करना होगा। ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें सबसे पहले कौन निकल के आता है। तो कुछ इस प्रकार से आपको नाम मिलने वाले हैं, जैसे कि पहला नाम दिया है बैगन, आलू, कद्दू, टमाटर, गाजर, भिंडी, ऐसे आपको नाम मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, इनको खुद से कलर कर देना है और आपको इसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है। अगर कोई सब्ज़ी छूट जाती है तो आपको कमेंट करना है कि कौन सी सब्ज़ी छूट चुकी है। ठीक है। पता कीजिए, यहाँ पर कुछ फल और सब्जियों की सूची दी गई है, इनमें से कौन कौन से फल और सब्जियाँ जल्दी ख़राब हो जाएंगी और कौन कौन से कुछ दिन तक अच्छे रहते हैं। तालिका में ठीक स्थान पर उनके नाम लिखिए। आप अपनी तरफ से कुछ और नाम भी इसमें जोड़ सकते हैं, जैसे पालक, आलू, केला, टमाटर, नाशपाती, चीकू, अनानास, लौकी, प्याज, पत्ता गोभी, ककड़ी, अंगूर, अदरक। कुछ दिन रखे जा सकने वाली फल और सब्जियां। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जल्दी ख़राब होने वाले में। तो जल्दी ख़राब होने में सबसे पहले हमारा टमाटर का नंबर आ सकता है, क्योंकि वो जल्दी ख़राब हो जाता है। फिर खीरा, अंगूर, फिर आपको लिख देना बैगन, और जो कुछ रह गई है वो आपको खुद से ट्राई कर लेना होगा। ठीक है। उसके बाद करते हैं जल्दी ख़राब ना होने वाली, मतलब कुछ टाइम तक रुक जाने वाली सब्जियां या फल। तो सबसे पहले बात करते हैं नाशपाती, चीकू, अदरक और अनानास। ये आपके कुछ फल और सब्जियां हैं जो कि कुछ टाइम तक सही रहती हैं।
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन के सामने, जो कि दिया है, इनमें से कुछ फल और सब्जियां छूने से चिकनी लगती हैं और कुछ खुरदरी, इनके नाम छांटकर सूची में लिखिए। ठीक है, तो जानते हैं इनमें से कौन सी चिकनी है और कौन सी खुरदरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चिकनी की। तो चिकनी में हमारे कौन सी आ जाती है, पालक आ जाएगी, फिर लौकी आ जाएगी, केला आ जाएगा, खीरा आ जाएगा, सेव आ जाएगा, अंगूर आ जाएगा, बैगन आ जाएगा और टमाटर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारी हुई चिकनी सब्जी और फल। अब बात करते हैं खुरदरी सब्जी और फल में। तो आलू, प्याज, पत्ता गोभी, नाशपाती, चीकू, अदरक और अनानास, ये आपके हैं। अपने इलाके के किसी सब्जी बेचने वाले व्यक्ति से बात कीजिए, निम्नलिखित प्रश्न पूछिए और अपनी नोटबुक में लिखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, उनका नाम क्या है, उनके घर में कितने लोग हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं कुछ इस प्रकार से, हम नाम बता सकते हैं, जैसे कि रामू के घर में 5 लोग हैं। 5 लोगों में एक लड़का, 2 लड़की हैं और उनके हस्बैंड और वो खुद, मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों। ठीक है, 5 हो गए। उसके बाद उनके घर में कितने बच्चे हैं, तो टोटल 3 बच्चे, 2 लड़के 1 लड़के। उनके नाम क्या हैं, तो नाम है सीमा, रीमा और दीपक। ठीक है, सब्जी बेचने में उनकी मदद कौन कौन करते हैं, तो मैं बात करूँगा उनके लड़के। सब्जी बेचने में उनके लड़के मदद करते हैं और बच्चियाँ पढ़ाई में ध्यान देती हैं। ठेले दुकान पर कौन बैठता है, ठेले दुकान पर कौन बैठता है, तो मैं कहूँगा कि जो दीपक है वो ठेले पर बैठता है। हाँ, तब दीपक स्कूल जाता है तब ये बैठती हैं सीमा और रीमा। ठीक है, ये सब्जी कहाँ बेचते हैं, वे कितने बजे काम शुरू करते हैं, तो मैं बात करूँगा वो 4 बजे निकल जाते घर से सब्जियाँ लेने के लिए और 5 बजे आते हैं। 5 बजे सब सही कर कर बेचने के लिए निकल जाते हैं 5:30 तक। ठीक है, उसके बाद वो कब तक आते हैं, कब तक आते मतलब वो समझ लो 11:30 के आसपास आते होंगे। उनसे किन्हीं 3 सब्जियों के बारे में पता कीजिए। सब्जी का नाम टमाटर, सब्जी नंबर 2 बैगन, सब्जी नंबर 3 पत्ता गोभी। सब्जी का दाम 1 किलोग्राम का, तो हम कहें टमाटर का 30 रुपये किलो, और कहें बैगन का तो वो होंगे 40 रुपये किलो। फिर हम बात करें पत्ता गोभी की तो वो 40 रुपये किलो। कहाँ से लाई जाती है, मार्केट से, मार्केट से, मार्केट से। एक बार वे कितनी सब्जी खरीदते हैं, एक बार में वे कितने सब्जी खरीदते हैं, तो मैं बात करूँगा 4-4 किलो खरीदते हैं। आमतौर पर यह सब्जी किन महीनों में मिलती है, तो मैं कहूँ आमतौर पर ये रेगुलर सब्जी आपको हर मौसम में सब्जी मिल सकती है, तो आपको हर मौसम लिख देना है। फिर प्रतिदिन कितने किलोग्राम बेची जाती है, तो मैं कहूँगा फिक्स नहीं कह सकते, बट 1-1 किलो आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है। आपको आंसर की चाहिए तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर की और आपको डिस्क्रिप्शन में भी आपको आंसर की दे दी गई, जो कि आपको लिख लेना होगा। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं, और जो आज का करेक्ट आंसर है प्लीज़ वो भी कमेंट कीजिए। आप चाहे मुझे व्हाट्सएप, इंस्टा, चाहे फेसबुक के माध्यम से मुझे सेंड कर सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। ऐसी वीडियो पाने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।